Hello everyone, myself Sudesh and you are watching YouTube channel Study and Strategy। हम लोग क्लास 10th टर्म 2 की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज बारी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है पर हम लोग एक वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे, मान लेते हैं कि ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। हम लोगों को पता है ये नंबर्स हैं, लेकिन इन नंबर्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो हम लोग इसे सिंपली ग्रुप ऑफ नंबर्स कह सकते हैं। लेकिन जैसे हमारे पास नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये भी एक ग्रुप ऑफ नंबर्स ही है। या फिर 2, 4, 6, 8, 10, इन दोनों को भी हम ग्रुप ऑफ नंबर्स कहेंगे। पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये एक जनरल ग्रुप्स है जिसमें कोई भी रिलेशन या पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो ये ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं इसे है। या फिर हर नंबर एक से आगे बढ़ रहा है। उसी तरह 2, 4, 6, 8, 10 ये ग्रुप ऑफ इवन नंबर्स कह सकते हैं। या फिर कह सकते हैं हर नंबर में 2 ऐड करके आगे का नंबर आ रहा है। तो इस चैप्टर्स में हम इसी तरह के नंबर्स को पढ़ेंगे जो कि एक डेफिनिट पैटर्न को फॉलो करे। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर्स की शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर का पहला टर्म है सीक्वेंस। हम लोग सीक्वेंस किसे कहेंगे? तो सीक्वेंस हम वैसे ग्रुप्स को कह सकते हैं जो कि एक डेफिनिट पैटर्न या फिर रिलेशन को फॉलो करता है। तो हम इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, एन अरेंजमेंट which follows या फिर थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं, an arrangement of numbers which follows a definite rule या फिर ऑर्डर कह सकते हैं इसे। तो एग्जाम्पल के देख सकते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट, ये ग्रुप ऑफ ऑड नंबर्स है।
इसी तरह 1, 4, 9, 16, 25, तो ये हम लोग कह सकते हैं ग्रुप ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर। अब हम किसी भी ग्रुप में 1, 4, 9, 16, 25 इस ग्रुप्स के हर एक एलिमेंट्स मतलब कि हर एक नंबर्स को क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं नंबर occurring in the groups are known as terms। अब हम लोग इसे टर्म्स कहेंगे तो इसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। सो these terms are represented as a1, a2, a3 डॉट 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 या फिर x1, x2, x3 डॉट डॉट डॉट। अगला पॉइंट देखते हैं। जैसे कि हमारा सीरीज था 1, 3, 5, 7, 9, इसमें हम a1 किसको कह सकते हैं, a1 होगा 1। उसी तरह a2 3, a3 5, इसी तरह से चलता जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग nth टर्म और द लास्ट टर्म कह सकते हैं हम लोग किसी भी ग्रुप का nth टर्म also known as the general term। तो हम लोगों ने सीक्वेंस को माना था या फिर ग्रुप को माना था 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके माना था। तो ये एक सीक्वेंस है जो कि एक ऑड नंबर का ग्रुप है। तो हम इसके जनरल टर्म्स लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2n+1। अगर हम लोग n का वैल्यू 0 डालते हैं तो 2 × 0 0 + 1 फर्स्ट टर्म आ गया 1। उसी तरह अगर 1 डालते हैं तो 2 × 1 2 + 1 3, 2 डालते हैं तो 2 × 2 4 + 1 5। उसी तरह 3, 4 डॉट 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 हम लोग डालेंगे तो ये हमें ये सीरीज मिल जाएगा, ये सीक्वेंस मिल जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं सीक्वेंस can be written by listing the numbers up to which its pattern is clearly visible। या फिर कह सकते हैं a sequence
can be written by writing the algebraic formula for its nth term or general term. कहने का मतलब है कि एक ग्रुप ऑफ नंबर्स को हम लोग तब तक लिखेंगे जब तक उसका पैटर्न जो कि रिपीटिशन है या फिर कोई भी पैटर्न को फॉलो कर रहा है वो क्लियरली ये पता ना चल जाए कि किस चीज से ये रिलेट कर रहा है, तब तक हम उस नंबर को लिखते रहेंगे। जैसे कि इस ग्रुप में 1 3 5 7 9 हम लोग को फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिजिट के बाद ही पता चल गया कि ये एक ऑड नंबर के सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर हम लोग इस तरह के जनरल टर्म्स के सहायता और हम लोग किसी भी जनरल टर्म्स के हेल्प से एक सीक्वेंस को लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हमें ये जनरल टर्म दे दिया होता 2n+1 और कंडीशन दिया हुआ होता कि n = 0 1 2 3 4 है, तो इस जनरल टर्म में इस n के वैल्यू को पुट करके हम लोग इस सीक्वेंस को लिख सकते थे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की मदद से समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय द टर्म an = 3n+2। तो हम लोगों को एक जनरल टर्म दे दिया हुआ है 3n+2 और हम लोग से फर्स्ट 3 सीक्वेंस पूछ रहा है। तो a1 हम लोग निकाल सकते हैं। a1 कहने का मतलब क्या है, n का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 3 × 1 + 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 2 = 5। सिमिलरली उसी तरह से हम लोग a2 निकाल सकते हैं, 3 × 2 + 2 = 3 × 2 तो 3 × 2 6 + 2, तो ये 8 हो गया। तो a3 निकाल सकते हैं, 3 × 3 + 2 3 = 9 + 2 = 11। तो हम लोग देख सकते हैं कि 5 और 3 के बीच के डिफरेंस क्या है 3, 8 और 11 के बीच का डिफरेंस क्या है 3। तो ये एक डिफिनिट पैटर्न को फॉलो कर रहा है, कह सकते हैं ये एक सीक्वेंस है और पहले ही हम लोगों को सीक्वेंस का जनरल टर्म दिया हुआ था, तो हम इसके हिसाब से एक सीक्वेंस को लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 5 8 11 ऐसे करके ये चलता रहेगा। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी एक जनरल टर्म दिया हुआ है an = ये एक जनरल टर्म दिया हुआ है, तो इसके भी हम लोग फर्स्ट 3 टर्म्स देखेंगे। तो पहला टर्म a1 होगा, तो a1 मतलब क्या, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो -1 to the power 1 - 1 × 2 का पावर 1, तो ये -1 1 - 1 0 हो गया। तो एनीथिंग
0 इंटू 2 का पावर 1। तो किसी भी चीज का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। तो 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। सिमिलरली a2 निकाल सकते हैं इसका हम लोग। a2 इक्वल टू -1 का पावर n के जगह पे 2 -1 इंटू 2 का पावर 2। तो ये हो जाएगा -1 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 2 इक्वल टू 4। तो इसे हम लोग -1 इंटू 4 कर सकते हैं, ये -4। उसी तरह से a3 भी निकाल सकते हैं हम लोग। -1 का पावर 3 -1 इंटू 2 का पावर लिख सकते हैं -1 3 -1 2 इंटू 2 का पावर 3, ये 8। तो 1 इंटू 8 इक्वल्स टू 8। तो हम लोग कह सकते हैं 2 -4 8 ये 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस है जो कि डिफाइंड है इस रिलेशन के हिसाब से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स को। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो हमें इस चैप्टर्स में पढ़ने हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग कह सकते हैं कि इट इज ए स्पेशल केस ऑफ सीक्वेंस है। या फिर कह सकते हैं ए सीक्वेंस A1 A2 A3 dot 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 AN is called an arithmetic progression. If difference of a term and the preceding terms is always constant, जैसे कि हम लोगों ने ये एक सीक्वेंस माना है A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN। तो अगर हम A2 माइनस A1 करें तो ये बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 के, ये बराबर होना चाहिए A4 माइनस A3 के। इसी तरह से होना चाहिए और सब बराबर होना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं ये कांस्टेंट होना चाहिए। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इस कांस्टेंट को हम लोग डी कहते हैं, और डी को हम लोग एक स्पेशल टर्म्स से जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पहचाना कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो हम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चेक कीजिए कि दिया हुआ जो सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो सबसे पहला इसमें ये हो सकता है कि एक सीक्वेंस दिया हो A B C D डॉट डॉट डॉट, ये एक सीक्वेंस दिया हो। अगर हमें
बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी इक्वल टू डी माइनस सी, अगर ये एक रिलेशन फॉलो हो रहा है और ये कांस्टेंट हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि दिया हुआ टर्म्स जो है वो एपी में है। तो टर्म्स आर इन एपी। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये दिया हुआ है, तो हम लोग चेक करेंगे 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 4 माइनस 3, तो ये सारे 1 आते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। एक सेकेंड मेथड होता है जब हमें जनरल टर्म्स दिया हुआ होता है। जब हमें जनरल टर्म्स गिवन हो तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि ये दिया हुआ जनरल टर्म एपी का है या नहीं है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी एक सीक्वेंस को पहले हम जनरल टर्म में चेंज करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि दिया हुआ जो हम लोगों ने जनरल टर्म लिखा है वो एक एपी का है या फिर नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कैसे चेक करना है। तो सबसे पहला स्टेप होगा is in AP or not। फर्स्ट स्टेप जो हम लोग का होगा वो होगा ऑब्टेन nth टर्म, जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं an से। सेकेंड टर्म रिप्लेस n बाय n प्लस 1 in an get an प्लस 1। स्टेप 3 होगा कैलकुलेट an प्लस 1 माइनस an। स्टेप 4 लोग का स्टेप 4 होगा चेक करेंगे हम लोग, चेक an प्लस 1 माइनस an if difference of the term is independent of n, then the sequence, given sequence is in AP। तो सिंपल है कि हम लोग एक जनरल टर्म, अगर हमें एक सीरीज सीक्वेंस दिया हुआ है तो हम लोग एक जनरल टर्म निकालेंगे an और उस जनरल टर्म में n को रिप्लेस कर देंगे n प्लस 1, तो हम लोगों को an प्लस 1 टर्म मिल जाएगा। अब थर्ड स्टेप में हम लोग an प्लस 1 माइनस an का डिफरेंस निकालेंगे और चेक करेंगे अगर उस दोनों की डिफरेंस जो है वो n से इंडिपेंडेंट है तो हम लोग कह सकते हैं कि गिवन सीक्वेंस AP में है। अब एक पॉइंट आता है, ए सीक्वेंस
is in AP if nth term is a linear expression in N. In such case, the common difference is the coefficient of n. कहने का मतलब कि अगर कोई भी सीक्वेंस एपी में है तो उसका जनरल टर्म यानी कि nth टर्म एक लीनियर एक्सप्रेशन होगा और उस लीनियर एक्सप्रेशन का n का जो कोफिशिएंट होगा वो उस एपी का कॉमन डिफरेंस होगा। तो चलिए हम इस मेथड से एक क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि चेक कीजिए, चेक दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय द जनरल टर्म an इक्वल टू 4n प्लस 5 इज इन AP। तो हम लोग को जनरल टर्म दिया हुआ है an इक्वल्स टू 4n प्लस 5। तो हम लोग का फर्स्ट स्टेप था कि एक जनरल टर्म लिखने का, तो हम लोग को जनरल टर्म ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। सेकेंड स्टेप है कि n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर देना है। तो जनरल टर्म में an प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे रिप्लेस करते हैं n प्लस 1 से, तो ये हो जाएगा 4n प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू 4n प्लस 9। अब थर्ड स्टेप हमारा था कि दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो an प्लस 1 माइनस an, इन दोनों टर्म का डिफरेंस लेंगे तो हम लोग के पास an प्लस 1 आ चुका है 4n प्लस 9 माइनस nth टर्म हम लोग को दिया हुआ था 4n प्लस 5। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो माइनस 4n माइनस 5। तो इन दोनों के डिफरेंस से हम लोग को ये अपोजिट साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे। 9 माइनस 5 4। तो फोर्थ टर्म था कि टू चेक दैट an प्लस 1 माइनस an इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो an प्लस 1 माइनस an जो डिफरेंस है दोनों टर्म का वो इंडिपेंडेंट ऑफ n है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सो गिवन nth term is of NAP। और हम लोगों ने एक पॉइंट्स देखा था कि अगर कोई भी जनरल टर्म लीनियर एक्सप्रेशन जो n में है अगर वो AP में है तो n का जो कोफिशिएंट है वो कॉमन डिफरेंस होगा। तो हम लोग कह सकते हैं 4 इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट के बाद। अब इस क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द सीक्वेंस ऑफ द नंबर फॉर्म एन AP। तो हम लोग को
इस क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इस दो क्वेश्चन को हम लोग नंबर्स में चेंज करके चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल फॉर द फर्स्ट मीटर इज RS 150। मतलब कि पहला 1 मीटर जो होगा, फर्स्ट 1 मीटर जो होगा, उसको डिग करने में, गड्ढा बनाने में 150 रुपीज लगे। अब हर अगला जो होगा, जैसे कि सेकेंड 1 मीटर जो, उसमें 150 प्लस 20 रुपीज एक्स्ट्रा लगेंगे। तो थर्ड 1 मीटर 150 प्लस 20 प्लस 20। तो हम लोग कह सकते हैं पहले के लिए 150 लगा, दूसरे के लिए 170 लग रहा है, तीसरे के लिए 190 लग रहा है। इसी तरह ये आगे बढ़ते जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि मान लेते हैं ये फर्स्ट A1 टर्म है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो हम लोग देख सकते हैं कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू 20 है, और ये कांस्टेंट है। हर एक टर्म्स, कंसेक्यूटिव टर्म्स जो आएंगे उन दोनों के बीच का डिफरेंस 20 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं ये एक एपी है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स ईच टाइम 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर। तो फर्स्ट केस में तो 1 होगा, मतलब कि सिलेंडर फुल है। सेकंड में क्या कर सकते हैं कि लिखा हुआ है कि 1/4 ऑफ द रिमेनिंग वो खींचता है। तो सेकेंड टर्म क्या होगा, 1 माइनस 1 इंटू एक का 1/4 खींचता है। थर्ड हो जाएगा, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये होगा 1 माइनस 1/4, ये 3/4 होगा। तो सेकेंड में हो जाएगा कि जो रिमेनिंग है उसका 1/4 खींचता है, मतलब कि 3/4 बचा हुआ है। अब 3/4 का 1/4 ये खींचेगा, फिर से बाहर निकाल देगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 3/4 माइनस 3/16। तो ये हो जाएगा LCM 16, 12 माइनस 3 दैट इज 9/16। तो इस टर्म्स को हम लोग लिखेंगे तो जैसे कि 1 3/4 9/16, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा। तो हम लोग चेक करते हैं, मान लेते हैं ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो A2 माइनस A1 पहले निकालते हैं, दैट इज 3/4 माइनस 1। तो ये हो जाएगा -1/4। इसी तरह A3 माइनस A2 निकालते हैं, दैट इज 9/16 माइनस 3/4। तो ये एलसीएम हो जाएगा 16। तो 9 माइनस 12 इक्वल टू -3/16। हम लोग देख सकते हैं कि दोनों जो है वो सेम नहीं है। तो कह सकते हैं A2 माइनस A1 नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2। तो हम लोग कह सकते हैं ये नॉट एन एपी। और फर्स्ट वाला हम लोग का एपी में था। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस एक सीक्वेंस, इस क्वेश्चन के आधार पे एक सीक्वेंस लिखने हैं, और सीक्वेंस में हम लोग को कॉमन डिफरेंस निकाल के देखना है। अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है तो वो एपी में होगा, अगर कांस्टेंट नहीं है तो वो एपी में नहीं होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी।
समय से हम लोग देख रहे थे जनरल टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस। अब हम लोग देखेंगे जनरल टर्म ऑफ एन एपी। तो प्रूफ पे जाए बिना हम लोग देख लेते हैं जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी। तो जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी ए एन से डिफाइंड होता है और ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये जनरल टर्म ऑफ एन एपी है, जहाँ पे ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है। और इसी में एक और आता है nth टर्म एंड। इसका फॉर्मूला है n माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे l क्या है, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। तो हम लोग इन दो फॉर्मूलाज के मदद से आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि दिया हुआ है फाइंड द 12th 24 एंड nth टर्म ऑफ एन एपी, और हम लोग को एपी दिया हुआ है। तो एपी में फर्स्ट टर्म हम लोग को दिया हुआ है 9 और कॉमन डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। कॉमन डिफरेंस 13 माइनस 9। तो ये पहले से हम लोग को दिया हुआ है कि ये एपी में है, तो हम लोग 13 माइनस 9 17 माइनस 13 ऐसे करके चेक नहीं करेंगे कि ये एपी में है या नहीं है। हम लोग को दिया हुआ है कि एपी में है, तो कॉमन डिफरेंस होता है a2 माइनस a1। तो 13 माइनस 9, तो ये हो जाएगा। तो हम लोग को 12 टर्म निकालना है, तो a12 निकालेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा फिर से nth टर्म का फॉर्मूला देख लेते हैं। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो n के जगह पे हम लोग 12 दे देंगे और a के जगह पे 9 है, प्लस 12 माइनस वन इंटू डी 4 है। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 11 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 44, तो ये हो जाएगा 53। उसी तरह हम लोग 24 टर्म भी निकाल सकते हैं। a24 क्या हो जाएगा, a का वैल्यू है 9 प्लस n माइनस वन, 24 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू है 4। लिख सकते हैं 9 प्लस 23 इंटू 4। हम लोग लिख सकते हैं 9 प्लस 92 हो जाएगा 101। अब nth टर्म दिया हुआ है। nth टर्म a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो nth टर्म में फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 9 प्लस n माइनस वन इंटू डी का वैल्यू है 4। तो हम लोग लिख सकते हैं 9 प्लस 4n माइनस 4। तो ये कह सकते हैं 4n प्लस 5, ये हमारा nth टर्म है। तो चलिए इसी तरह के क्वेश्चंस आगे हम लोग देखते हैं। डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड। तो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था nth टर्म फ्रॉम एंड का एक फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। ये होता है
L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस क्वेश्चन में लास्ट टर्म है क्या, 254 माइनस दिया हुआ है 10 टर्म है तो n का वैल्यू 10 माइनस 1, और इस क्वेश्चन में हम लोग d कैलकुलेट कर लेंगे, d इक्वल्स टू 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 5। तो ये d का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 254 माइनस 9 इंटू 5 इक्वल्स टू 54 माइनस 45। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 209 is the required solution। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस 3 6 9 12 दिया हुआ है। तो हम लोगों ने अभी तक दो ही फॉर्मूलाज देखे ही हैं, एक तो जनरल टर्म के ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 3, nth टर्म और कह सकते हैं लास्ट टर्म दिया हुआ है 111, और कॉमन डिफरेंस डी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3। तो हम लोग बस इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम लोग का nth टर्म है 111, फर्स्ट टर्म है 3 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू है 3। तो इसे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, 111 माइनस 3 इक्वल्स टू n प्लस 1 मल्टी n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 111 माइनस 3 109 हो जाएगा। वन 108 हो जाएगा, और ये होगा n माइनस 1 इंटू 3। अब हम लोग 108 को डिवाइड कर देंगे 3 से, ये n माइनस 1। तो ऐड करने पीछे 36 आएगा इक्वल टू n माइनस 1। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं n इक्वल्स टू 36 प्लस 1 इक्वल्स टू 37। तो कह सकते हैं सो दिस सीक्वेंस contains terms। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि हम लोग को पता करना है कि ये 124 है, ये सीक्वेंस का कौन सा टर्म है। तो हम लोग को सीक्वेंस के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म इज 4, कॉमन डिफरेंस इज 5, और nth टर्म जो हम लोग को फाइंड करना है वो 124 है। तो nth टर्म का जनरल फॉर्मूलाज है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म की जगह पे 124 लिख देंगे, प्लस 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पे लिखेंगे 5। तो 124 माइनस 4 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। तो इसको कह सकते हैं 120 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। 20 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू n माइनस 1। 24 इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं n इक्वल टू 25। सो हम लोग कह सकते हैं 124 इज द 25th टर्म
सीक्वेंस। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द सम ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 72 एंड सम ऑफ सेवेंथ एंड ट्वेल्थ टर्म इज 97, फाइंड द एपी। इस क्वेश्चन में हम लोग को एक एपी फाइंड करना है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं फिफ्थ टर्म तो A5 प्लस A9 इक्वल टू 72 दिया हुआ है। तो हम लोग इसे ब्रेक कर लेंगे। फिफ्थ टर्म के लिए हम लोग लिख सकते हैं A प्लस B प्लस 9 टर्म के लिए लिख सकते हैं A प्लस AD इक्वल टू 72। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2A प्लस 12D इक्वल्स टू 72 एंड इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। A7 प्लस A12 दिया हुआ है 97। तो 7 टर्म को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 60 प्लस A प्लस 11D इक्वल्स टू 97। तो A प्लस 17D इक्वल्स टू 97, ये इक्वेशन 2 है। अब हम लोग इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग को आ जाएगा 2A प्लस 17D इक्वल्स टू 97 और 2A प्लस 12D इक्वल्स टू 72। तो हम लोग यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। माइनस साइन, ये माइनस, ये माइनस, ए प्लस 2A माइनस 2A कैंसिल हो जाएगा। 17 माइनस 2 5D इक्वल्स टू 7 में से जाएगा 5, 9 में 7 गया 25। तो यहाँ लिख सकते हैं 5D इक्वल्स टू 25। तो D इक्वल्स टू 25/5 इक्वल्स टू 5। अब ये हम 5 को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो 2A प्लस 12D के जगह पे 12 इंटू 5 इक्वल्स टू 72। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2A इक्वल्स टू 72 माइनस 60। तो 2A इक्वल्स टू 12। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 6। सो रिक्वायर्ड AP हम लोग लिख सकते हैं ये हो जाएगा हम लोग का A प्लस D, A प्लस 2D, इसी तरह से चलता जाएगा। तो A हम लोग का क्या है 6, A प्लस D क्या हो जाएगा 6 प्लस 5 11, A प्लस 2D क्या हो जाएगा, A का वैल्यू है 6 और D का वैल्यू है 5, तो 2D का वैल्यू होगा 10। तो 10 प्लस 6 16, इसी तरह से आगे बढ़ते चलेंगे। तो ये हम लोग का रिक्वायर्ड AP है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग को प्रूव करना है कि if the pth term of an AP is Q and the qth term of is P, then prove that nth term, ये होगा हमारा nth term। तो कुछ नहीं करना है, हम लोग को मान लेना है let A be the first term and D be the common difference। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं
pth टर्म इक्वल्स टू q। तो लिख सकते हैं a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू q। ये हमारा इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सिमिलरली qth टर्म इक्वल्स टू p दिया हुआ है, तो a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू p। इक्वेशन 2 मान लेते हैं। सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम लोग के पास है a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू p, और एक दिया हुआ है a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू q। तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस, तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग के पास बचेगा q माइनस 1 इंटू डी माइनस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू p माइनस q। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्यू डी माइनस डी माइनस पी डी प्लस डी इक्वल्स टू p माइनस q। तो ये प्लस माइनस डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, क्यू डी माइनस पी डी इक्वल्स टू p माइनस q। तो यहाँ से हम लोग अगर d कॉमन ले लेते हैं तो q माइनस p माइनस q। तो यहाँ से हम लोग d को कैलकुलेट कर सकते हैं, d इक्वल्स टू p माइनस q अपॉन q माइनस p। तो इसके ये हो जाएगा -1। अब d का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल के a का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो पुटिंग d इन 1, तो ये हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू -1 इक्वल्स टू q। तो ये हो जाएगा a माइनस p प्लस 1 इक्वल्स टू q। तो a का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा p प्लस q माइनस 1। तो हम लोग nth टर्म प्रूव करना था, तो nth टर्म जो हो जाएगा क्या होगा हम लोग का, इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू हम लोग का आ गया है p प्लस q माइनस 1, और n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हम लोग का है -1। तो यहाँ से लिख सकते हैं p प्लस q माइनस 1 यहाँ से लिख सकते हैं p प्लस q माइनस 1 माइनस n प्लस 1 प्लस यहाँ छूट गया था, तो p प्लस q माइनस 1 माइनस n प्लस 1, तो ये प्लस माइनस कट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग का हो जाएगा p प्लस q माइनस n, जो हम लोग को प्रूव करना था। के बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो हम लोग मान लेते हैं, लेट द टू APB A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, और सेकंड मान लेते हैं B1 B2 B3 B4
डॉट डॉट डॉट। तो nth टर्म जो होगा फर्स्ट का an इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी, और सेकेंड का bn का जो nth टर्म होगा वो होगा a प्लस n-1 इंटू डी। हम लोग को दिया हुआ है कि ये जो d है दोनों का इक्वल है, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे an माइनस बी एन। तो an माइनस बी एन को कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, a1 प्लस n-1 इंटू डी माइनस, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये b1 है, b1 माइनस n-1 इंटू डी। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a1 माइनस b1। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं that difference is independent of number of terms। तो हम लोग कह सकते हैं अगर an माइनस बी एन इक्वल्स टू a1 माइनस b1 है, तो अगर 100 टर्म का डिफरेंस a100 माइनस b100 इक्वल टू 100 है, तो सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं a1000 माइनस b1000 का भी जो डिफरेंस होगा वो 100 ही होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। टॉपिक में ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो कि है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। तो हम लोग इस टॉपिक्स में देखेंगे कि टर्म्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं। अगर कोई हमसे पूछ दे 3 टर्म्स इन एपी है तो उसको हम लोग कैसे मानेंगे और कैसे लिखेंगे। तो जनरली हम लोग एपी का सीक्वेंस जो होता है वो इस प्रकार होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस पैटर्न को फॉलो करता है। पर क्वेश्चंस के नीड के हिसाब से हम लोग को अगर पूछ दिया जाए कि 3 टर्म्स एपी कैसे लिखेंगे, तो हम उसके लिए लिख सकते हैं ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये 3 टर्म्स इन एपी है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, डी। उसी तरह 4 टर्म्स के लिए हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, 2d का। उसी तरह से 5 टर्म्स अगर पूछ दिया जाए तो a माइनस 2d, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, d। उसी तरह से अगर 6 टर्म्स का पूछ दिया जाए तो होगा a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 5d। तो इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2d। हम लोग यूज करेंगे कि हम लोग ये इस तरह से इस सिलेक्शन ऑफ टर्म्स क्यों किए। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन की मदद से कि हम लोगों ने ऐसा क्यों सेलेक्ट किया। तो क्वेश्चन है 3 नंबर्स are in AP if the sum of these numbers be 27 and the product is 648, find the numbers। अगर हम लोग यहाँ पे a प्लस डी,
a प्लस 2d। इस तरह से अगर हम AP को कंसीडर करते हैं तो के हिसाब से ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर 3 नंबर्स का सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो इसमें से 2 इक्वेशन तो बन जाएंगे लेकिन कोई भी कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम लोग ने मान लिया है कि 3 टर्म्स कैसे लिखेंगे, 3 टर्म्स इन AP कैसे कंसीडर करेंगे। तो a माइनस डी, a प्लस डी। तो इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ टर्म्स ऑफ AP इज 27। तो हम लोग लिख सकते हैं a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल्स टू 27। तो ये हो जाएगा माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3a इक्वल्स टू 27। तो हम लोग a इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 9। अब दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब कि प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर्स दिया हुआ है, दैट इज a माइनस डी टू a इंटू a प्लस डी इक्वल्स टू 648 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं a माइनस डी इंटू a प्लस डी इंटू a इक्वल्स टू 648। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं a माइनस बी इंटू a प्लस बी का आइडेंटिटी लगाएंगे, तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू a इक्वल टू 648। तो यहाँ पे a का वैल्यू हम लोग को आ चुका है 9, तो हम लोग पुट कर देंगे। तो ये 9 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 9 इक्वल्स टू 648। इसे हम लोग आगे सिंप्लीफाई करेंगे। 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 648 और 72 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर इक्वल्स टू 81 माइनस 72, ये हो जाएगा 9। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। तो रिक्वायर्ड नंबर्स आर, हम लोग का रिक्वायर्ड नंबर क्या था, ये था। तो a माइनस डी, a प्लस डी। तो ये हम लोग लिख सकते हैं a माइनस डी क्या होगा, तो a का वैल्यू है 9, d का वैल्यू है 3, तो 9 माइनस 3 6, ये a, तो 9 a प्लस डी 9 प्लस 3, ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। तो इसी तरह से हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि 4 टर्म्स का यूज होगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन AP such that the product of extremes is to the product of means is 7:15। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट 4 टर्म्स इन APB। टर्म्स इन AP के लिए हम लोग एक जनरल कंडीशन देखे थे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। हम लोगों को दिया हुआ है कि रेशियो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का रेशियो दिया हुआ है। तो हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लिखते हैं आप, इट इज a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d हमारा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है, उसका रेशियो लिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स से, जो कि हमारा a माइनस डी इंटू a प्लस डी, और इसका रेशियो दिया हुआ है 7:15। सिंप्लीफाई करते हैं तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7/15।
तो इसको हम लोग आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 15 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। आगे सिंप्लीफाई करेंगे। 15 ए स्क्वायर minus 15 into 9, that is 135 d square equals to 7a square minus 7d square। तो हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हम लोग को सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 8a स्क्वायर माइनस 128 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हमारा इक्वेशन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन में एक और चीज दिया हुआ है कि 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इक्वल्स टू 32 है। तो यहाँ से हम लोग को माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस d माइनस d कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4a इक्वल्स टू 32। का वैल्यू हो जाएगा 8। तो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन में हम पुट करते हैं वैल्यू, तो 8 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर माइनस 128 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है। 8 का स्क्वायर 64, तो डी स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर इक्वल्स टू 64 इंटू 8 अपॉन 128। तो यहाँ से हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये कैंसिल आउट होके आ जाएगा 4। डी स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो हम लोग लिख सकते हैं डी इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो हम लोगों का रिक्वायर्ड जो नंबर होगा वो क्या होगा, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d है। तो हम लोग a और a का वैल्यू और d का वैल्यू रिक्वायर्ड नंबर निकाल सकते हैं। तो हम लोग अगर इसे पुट कर देते हैं तो हम लोग का रिक्वायर्ड नंबर आएगा 2, 6, 10, 14। ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। आप लोग इसे पुट करके चेक कर लीजिए, यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस टर्म्स आर इन AP। ये जनरल क्वेश्चन है, मतलब कि ये सिलेक्शन ऑफ टर्म्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये सिंपल है। मान लेते हैं ये फर्स्ट टर्म है A1 या फिर ये A3। हम लोग को AP में फाइंड करने के लिए पता होता है कि A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2। यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2A2 इक्वल टू A1 प्लस A3। तो यहाँ से A2 इक्वल्स टू A1 प्लस A3 डिवाइडेड बाय 2। तो हम लोग इसको वैल्यू पुट कर देंगे। A2 का वैल्यू है 6x माइनस 2 इक्वल्स टू A1 प्लस A3। A1 दिया हुआ है 8x प्लस 4 प्लस A3 हम लोग को दिया हुआ है 2x प्लस 7 अपॉन 2। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 को इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12x माइनस 4 इक्वल टू 10x प्लस 11। यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं 12 10x
इक्वल टू 11 प्लस 4। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2x इक्वल्स टू 15, x इक्वल्स टू 15/2। ये हमारा x का वैल्यू है। तो अब इस चैप्टर के अंतिम टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो हम लोग देखेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो हम लोग अभी प्रूफ नहीं देखेंगे, एग्जाम पर्पस के हिसाब से हम लोग सिर्फ फॉर्मूलाज देखते हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी। इसी से एक रेड्यूस्ड फॉर्मूला है Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस an मतलब लास्ट टर्म्स। और एक और फॉर्मूला है Sn की मदद से हम लोग किसी भी AP का जनरल टर्म दैट इज an निकाल सकते हैं। an इक्वल टू Sn-1। ये एक थर्ड फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि a का क्या है। फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, और an क्या है, लास्ट टर्म कह सकते हैं या nth टर्म कह सकते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इस फॉर्मूला के हिसाब से, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म ऑफ एन एपी 1, 4, 7, 10। इस तरह का मेरे पास एपी दिया हुआ है। तो इसमें एपी में ए का वैल्यू है 1, डी का वैल्यू है 3, और सम कितने टर्म्स का निकालना है, n इक्वल्स टू 20 टर्म्स का सम निकालना है। तो हम लोग सिंपली इस फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो वैल्यू पुट करते हैं, n इक्वल्स टू 20/2 इक्वल a का वैल्यू है 1 प्लस n का वैल्यू है 20-1 इंटू डी का वैल्यू है 3। ये हो जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 19 इंटू 3। तो 10 इंटू प्लस 57 आएगा 10 इंटू 59 इक्वल्स टू 590। तो ये हमारा सम ऑफ 20 टर्म आ गया। तो इस क्वेश्चन से हम लोग सिर्फ फॉर्मूला को अप्लाई करना सीखे। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज 2n + 1 फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी। तो हम लोग Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी से एक रिड्यूस्ड फॉर्मूला निकाले थे, जो कि था n/2 इंटू a प्लस an। तो हम लोग इस रिड्यूस्ड फॉर्मूला के मदद से सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे। तो n/2 इंटू a प्लस an दिया हुआ कितना, 2n + 1। हम लोग को an दिया हुआ है, an इक्वल्स टू 2n + 1। तो हम लोग इसके मदद से फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, a1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 + 1 इक्वल्स टू 2 + 1, जो कि हो जाएगा 3। तो हम लोग यूज कर लेंगे n/2 इंटू 3 + 2n + 1। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, n/2 इंटू 3 + 1 4 + 2n। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं n/2, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 + n हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो रिक्वायर्ड जो सम ऑफ n टर्म्स का वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 2। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हम लोग को इनका नंबर का सम याद रखना होता है आगे के लिए, तो हम लोग इसे डिराइव कर लेते हैं। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर मतलब कि 1 2 3 4 डॉट 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 n टर्म्स तक ये जाएगा। तो इसका फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 1 है, d इक्वल्स टू भी 1 है, तो Sn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो n/2 मतलब कि टर्म n है तो n ही रह जाएगा, n/2 इंटू 2a, 2 इंटू a का वैल्यू है 1 प्लस n-1 इंटू d का वैल्यू है 1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं n/2 इंटू 2 प्लस n-1। तो यहाँ से कह सकते हैं n/2 इंटू n प्लस 1, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला की तरह भी हम लोग इसे याद रख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ इफ Sn इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP is given by Sn equal to 5n squared plus 3n then find its nth term। तो हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे nth टर्म यानी जनरल टर्म निकालने के लिए Sn की मदद से, वो था an इक्वल टू Sn माइनस 1। तो हम लोग को Sn दिया हुआ है कितना, 5n स्क्वायर प्लस 3n। तो Sn-1 के लिए हम लोग कुछ नहीं करना है, सिर्फ n के जगह पे n-1 रिप्लेस कर देना है। तो 5 इंटू n-1 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ n-1। तो यहाँ से लिख सकते हैं 5 इंटू n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 3 टाइम्स ऑफ n-1। यहाँ से सिंप्लीफाई कर लिख सकते हैं 5n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10n प्लस 3n माइनस 3। तो यहाँ से लिख सकते हैं 5n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2। तो ये हम लोग को मिल गया Sn-1 टर्म्स। तो an निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, Sn-1। तो Sn का वैल्यू दिया हुआ है 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस Sn-1 का वैल्यू है 5n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2। तो यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 2। तो ये प्लस 5n स्क्वायर माइनस 5n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10n माइनस 2। ये हम लोग को an टर्म्स का वैल्यू है। तो an आ गया कितना, 10n माइनस 2। अब हम लोग से कोई पूछ सकता है कि इसी क्वेश्चन में कि 10 टर्म बताइए, तो a10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली n का वैल्यू 10 पुट कर देंगे। तो 100 माइनस 2। तो इस टॉपिक में हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन AP is 49 and that of 17 term is 289, find the sum of n terms। क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग मान लेते हैं लेट A be the first term कॉमन डिफरेंस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं, दिया हुआ है सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन AP is 49। तो S7 इक्वल्स टू 49 दिया हुआ है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 7/2 इंटू 2a
प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 49। तो इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2a प्लस 60 इक्वल टू 49 इंटू, तो क्या हो जाएगा, प्लस 60 इक्वल्स टू 7 7 या 49, 40 ऐसे लिख सकते हैं। a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सिमिलरली उसी तरह से हम लोग को दिया हुआ है S17, मतलब कि सम ऑफ 17 टर्म्स दिया हुआ है 289। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 289। तो इससे हम लोग आगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस 16d इक्वल्स टू 289 इंटू 2/17। 17 7 जा 189 होता है, तो कर लेते हैं 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 30। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। ये हम लोग का इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे a और d के वैल्यूज निकालने के लिए। तो इसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 8d इक्वल्स टू 17 और a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। इसे हम लोग सिंप्लीफाई सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 माइनस 3d 5d इक्वल्स टू 10। तो d इक्वल्स टू यहाँ पे हम लोग आ गया 2। तो हम लोग d का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके वहां से एक a निकाल लेंगे। तो उसके लिए एक स्लाइड हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। एक स्क्रीन ऐड कर लेते हैं, बैक स्क्रीन। d का वैल्यू कितना आ गया, d इक्वल्स टू 2। तो हम लोग पुटिंग ऑफ d इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन 1 हम लोगों का क्या था, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पुट कर देंगे a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 7। तो a इक्वल्स टू 7 माइनस 1 इक्वल्स 7 माइनस 6, ये वैल्यू हो जाएगा 1। तो सम ऑफ n टर्म्स जो हम लोग को फाइंड करना था, तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू n टर्म्स है तो n ही, 2a का वैल्यू इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, d का वैल्यू है 2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं n/2 इंटू 2 प्लस 2n माइनस 2। तो ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो और n/2 इंटू 2n, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड सम ऑफ n टर्म्स का सॉल्यूशन था। आगे बढ़ते हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, के साथ शेयर करें। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।